सिर्फ बिल नहीं बल्कि सत्ता का नया ब्लूप्रिंट लिखा जा रहा है। 543 से 816 सीटें होंगी, यानी कि सिर्फ संख्या नहीं, पूरी सियासत का रिडिजाइन हुआ है और इसको लेकर नया बिल लाया जा रहा है, महिला आरक्षण बिल। कैसे पूरी सियासत बदल रही है, रिपोर्ट के जरिए। विकसित भारत के निर्माण में इस देश की बेटियों की, देश की माताओं की, बहनों की बहुत बड़ी भूमिका मैं देख रहा हूं। और बहनों बेटियों की सुविधा, सुरक्षा और लोकतंत्र में भागीदारी, ये डबल इंजन सरकार की बहुत बड़ी प्राप्ति है। देश की संसद में सिर्फ एक बिल नहीं आ रहा है भारत की राजनीति का नया नक्शा। एक तरफ महिला सशक्तिकरण का सपना, नरेंद्र मोदी का मास्टर प्लान, और दूसरी तरफ है सत्ता संतुलन बदलने का डर। क्योंकि अगर ये योजना लागू हुई तो लोकसभा सिर्फ बड़ी नहीं होगी बल्कि पूरी राजनीति बदल जाएगी। विकसित भारत के निर्माण में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। इस देश की बेटियों की, देश की माताओं की, बहनों की बहुत बड़ी भूमिका मैं देख रहा हूं। और बहनों बेटियों की सुविधा, सुरक्षा और लोकतंत्र में भागीदारी, ये डबल इंजन सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। 543 से बढ़कर 816 सीटें, ये सिर्फ एक संख्या नहीं, ये है सत्ता की रिडिजाइन। हर राज्य की ताकत बदलेगी, हर दल का गणित बदलेगा और हर चुनाव का नतीजा भी। 33% महिला आरक्षण, यानी हर तीसरी कुर्सी पर एक महिला प्रतिनिधि। लेकिन इसके लिए सरकार कह रही है सीटें बढ़ानी होगी, और यहीं से शुरू होता है राजनीति का सबसे बड़ा विवाद। यानी कि नए फॉर्मूले से उत्तर भारत को बड़ा फायदा होगा। यूपी में सीटें 80 से बढ़ के 120 हो जाएंगी, बिहार में सीटें 44 से बढ़ के 60 हो जाएंगी, महाराष्ट्र में 48 से बढ़ के 72 हो जाएंगी। यानी साफ है सत्ता का गुरुत्व केंद्र उत्तर की तरफ खिसक रहा है। लेकिन दक्षिण में गुस्सा है। एमके स्टालिन, रेवंत रेड्डी, पिनराई विजयन, चंद्रबाबू नायडू, केटी रामाराव, इनका आरोप सीधा है, हमने जनसंख्या नियंत्रण किया और हमें प्रतिनिधित्व की सजा मिल रही है। दक्षिण का दर्द साफ है, कम आबादी, कम सीटें, कम आवाज। தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவங்க குரல் கூட நாடாளுமன்றத்தில் ஒழிக்கக்கூடாது, அதுக்கான சதி திட்டத்தை சட்டமாகவே கொண்டு வராங்க. சதியை எப்படி சட்டமாக இயக்க முடியும்? கருப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக மீண்டும் எச்சரிக்கை செய்கிறேன். மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தொகுதிகளை முடிவு செய்யக்கூடாது, கருப்பு சட்டத்தை நிறைவேற்றக்கூடாது. 8 கோடி தமிழர்களின் ஒற்றை கோரிக்கை இது. அரசியல் எல்லைகளை கடந்து தமிழ்நாட்டின் உரிமையை காக்க தமிழ்நாடே ஓங்கி ஒழிக்கட்டும். தமிழ்நாடு போராடும், தமிழ்நாடு வெல்லும், வெல்வோம் ஒன்றாக। इस बिल को लेकर सबसे पहले मिर्च मिलेगी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्र अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी को। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आदि आबादी को बराबरी पर लाने का काम कर रहे हैं। मौलाना ने मुस्लिम महिलाओं को आज की राजनीति से दूर रहने का मशवरा दिया है। मुस्लिम महिलाएं इस खवातीन रिजर्वेशन बिल से जो फायदा उनको मिलेगा तो वो मिलेगा ही, मगर इस्लाम और शरीयत मुस्लिम महिलाओं को सियासत में आने से रोकती है। संसद में विशेष सत्र शुरू हो रहा है। विशेष सत्र में विशेष बिल सदन के पटल पर रखे जाएंगे और ये विशेष बिल कई मायने में हिंदुस्तान की तस्वीर को बदल सकते हैं। जिसमें पहला है संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026, जिससे लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 850 करने का प्रस्ताव है। दूसरा है परसीमन विधेयक 2026, यानी कि डिलिमिटेशन बिल 2026। नया आयोग बनेगा, सीटों का पुनर्वितरण और आरक्षण तय होगा। तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, यानी कि यूनियन टेरिटरी के कानून नए परसीमन और महिला आरक्षण के अनुसार ढाले जाएंगे। इन 3 विधेयकों में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो है संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, जिसके जरिए सरकार ने लोकसभा की संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव रखा है। विपक्ष से सिर्फ सुधार नहीं मान रहा। विपक्ष के नेता संजय राउत, इमरान मसूद का आरोप है ये महिला आरक्षण नहीं, ये सत्ता का रीडिस्ट्रीब्यूशन है। महिला आरक्षण के में पक्ष में सब लोग हैं, लेकिन महिला आरक्षण की आड़ में जो परिसीमन आयोग बनाया जा रहा है और उसको मतलब उसको असीमित पावर दी जा रही है, उसका विरोध होगा मुझे लगता है। और मुझे लगता है साउथ के अंदर इसको लेकर के आंदोलन हो जाएगा और देश में अविश्वास की भावना जगे, ये अच्छी बात नहीं है। महिला आरक्षण के आड़ में आप जिस प्रकार से डिलिमिटेशन का जो एक फंडा लाया है उससे इस देश में एक राजनीतिक असमतोल पैदा होने जा रहा है। नॉर्थ वर्सेस साउथ, उत्तर वर्सेस दक्षिण का एक संघर्ष भड़क रहा है। स्टालिन साहब ने इशारा दिया है और अगर ये भड़क गया तो देश में एक अराजकता फैल जाएगी, इतना मैं कहूँगा।
तो वहीं आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पैदाइश करार दिया है। कोई स्टडी हुई, कोई वैज्ञानिक अध्ययन हुआ? मतलब ये सरकार चल रही है व्हाट्सएप से, हमको आज तक नहीं पता। कल मैंने पढ़ा पूरा मसौदा। मतलब अगर आपका अटेम्प्ट है कि देश में एक आइडिया के लेवल पे बाल्कनाइजेशन कर दें तो आप कुछ भी कर बैठे। वुमेन रिजर्वेशन किसी का विरोध था? हमारी कुछ मांग थी, कोटा विद इन कोटा, वो मांग आज भी रहेगी। विपक्ष कह रहा है कि ये नया पावर गेम है, लेकिन सरकार कह रही है ऐतिहासिक सुधार है। संसद का इस सत्र में ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के जो सरकार आ रहे हैं, ये सिर्फ सरकार का बिल नहीं है, ये ऑल पार्टी, सब पॉलिटिकल पार्टी और एक तरीके से पूरा देश का बिल है। देश के महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में जो जगह मिलने जा रहे हैं, ये किसी एक दल का मुद्दा हो ही नहीं सकता है। हमारे माताओं के लिए, हमारा बहनों के लिए आरक्षण बहुत साल हो गया, लेकिन हम इस विषय में अभी तक कंक्लूजन तक अभी तक हम लोग नहीं पहुंचा। यही हमारे पास एक अच्छा मौका है कि ये विषय को कंक्लूड किया जाए, माता को आरक्षण दिया जाए, बहनों को आरक्षण दिया जाए। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये महिलाओं का सशक्तिकरण है या राजनीति का सबसे बड़ा पुनर्गठन? अगर ये बदलाव लागू हुआ तो लोकसभा बड़ी होगी, राज्यों का प्रभाव बदलेगा, उत्तर दक्षिण संतुलन हिलेगा और सत्ता का रास्ता नया बनेगा। 816 सिर्फ एक संख्या नहीं, ये संदेश है कि आने वाले समय में सिर्फ वोट नहीं बदलेंगे, पूरा सत्ता ढांचा बदल जाएगा। और इस बदलाव में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये भारत को मजबूत करेगा या राज्यों के बीच नई खाई खोलेगा? क्योंकि अब खेल सिर्फ संसद का नहीं, भारत के भविष्य का है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और भारत